बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा आज़ादी के डिजिटल एडिशन के साथ मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। जैसा कि नाजरीन आपके इल्म है कि हम रोज़ाना एक ज़िले के इंतखाबी हलकों का जायज़ा पेश करते हैं कि 2016-2021 के इंतखाबात में इन हलकों में कौन कौन उम्मीदवार थे और अब 2026 की क्या पोजीशन है। आज हमारा ज़िला है बीरपुर डिवीज़न का ज़िला बिम्बर। ज़िला बिम्बर 3 तहसीलों और 3 इंतखाबी हलकों पर मुश्तमिल है। ये जो ज़िला बिम्बर है ये बहुत हवालों से मशहूर है। सबसे बड़ी वजह इसकी मशहूरी की जो है वो अस्करी हलकों में इस इलाके के बेशुमार अफसरान जो है ना वो माजी में भी और आज भी अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं और पाक फ़ौज के अंदर भी खिदमत सर अंजाम देने वाले आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो इस इलाके से तल्लुक़ रखती है। बिम्बर का जो हल्का इंतखाब है LA-5 बिम्बर 1 बरनाला, ये तहसील बरनाला की हदूद पर मुश्तमिल है और इस हल्का इंतखाब में 2016 में मजमूई तौर पर 13 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया था। 2016 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ अशरफ साहब। उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार थे मोहम्मद शरीफ जलाल साहब, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक सदर भी हैं और बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं। इस हल्के में कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के कर्नल रिटायर्ड वकार नूर। 2016 में इस हल्का से मुंतखब होकर काबीना में जो है ना वो वजीर भी रहे हैं। 2016 के इंतखाब जो है वो मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर कामयाबी हासिल की थी। 2021 के इंतखाब में इस बरनाला के हल्का इंतखाब से एक बार फिर कर्नल वकार नूर जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए थे। इनके मुकाबले में फिर मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर और चौधरी परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। जबकि एक उम्मीदवार चौधरी अनवार उल हक साहब, वो वाले अनवार उल हक साहब नहीं, ये बरनाला से तल्लुक़ रखने वाले अनवार उल हक नूर इनको कहते हैं, ये 4 उम्मीदवार थे। तो कर्नल वकार नूर साहब जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर 2021 का इंतखाब जीत के थे और 2021 से अभी तक ये कानून साहब असम्बली में मेंबर हैं, ये सीनियर वजीर भी रहे हैं चौधरी अनवार उल हक साहब के साथ। अब 2026 के आम इंतखाबात में इस हल्का इंतखाब में सबसे ज़्यादा सरगर्मियाँ शुरू हैं। ये अब हालात बदल चुके हैं। कर्नल वकार नूर साहब के मुकाबले के लिए पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब मौजूद हैं इस हल्का इंतखाब में। कर्नल वकार नूर साहब के साथ उनकी अपनी कारकर्दगी है और उनके मुकाबले के लिए पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ साहब जो ज़िला बिम्बर के इंतहाई जानदीदा सियासी कारकुन है, बहुत पुराने सियासी कारकुन है। ये साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक साहब के चचाज़ाद हैं और माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये वज़ीर भी रहे हैं और बहुत अच्छे सियासी कारकुन हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अगर इस हल्का इंतखाब में जो बरादरियों के तनासब से देखा जाए तो गुजर बरादरी का मुकाबला जो है वो जाट और जलाल बरादरी से होता है। जलाल बरादरी के मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, जबकि जाट बरादरी के चौधरी परवेज़ अशरफ साहब हैं। अगर इनका दरमियान कोई इत्तेहाद हो जाता है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई इत्तेहाद होता है या सीट एडजस्टमेंट होती है तो इस हल्के में बहुत दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। अभी तक की सूरत के मुताबिक कर्नल वकार नूर साहब को हल्का इंतखाब में अपने मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवारान हैं उन पर बरतरी हासिल है। हल्का LA-6 बिम्बर 2 समानी। बिम्बर में ये तहसील समानी की हदूद पर मुश्तमिल हल्का इंतखाब है। बिम्बर में इस हल्का इंतखाब को पहाड़ के नाम से याद किया जाता है कि ये समानी को पहाड़ कहते हैं बिम्बर वाले। इस हल्का में 2016 के आम इंतखाबात में मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और चौधरी अली शान सोनी साहब इस हल्के से कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में एक राजा रजाक साहब थे, वो आज़ाद सीट में उम्मीदवार थे और एक मोहम्मद रजाक चौधरी साहब थे, ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी वहीद अकरम साहब उम्मीदवार थे। चौधरी अली शान सोनी जो है वो बारी अक्सरी से कामयाब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मकसूद अहमद खान दूसरे नंबर पर रहे थे। 2021 में मजमूई तौर पर जो है वो 15 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इंतखाबात में 15 उम्मीदवारों में चौधरी अली शान सोनी जो है वो कामयाब हुए थे। इनके मुकाबले में जो 2 बड़े उम्मीदवार थे उनमें मोहम्मद रजाक चौधरी साहब और मकसूद अहमद खान साहब, राजा मकसूद साहब। अब सूरत जो है वो थोड़ी सी तब्दील हुई है। चौधरी अली शान सोनी साहब जो है वो आज़ाद सीट में इलेक्शन लड़ते रहे। 2021 का इलेक्शन जो है इन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा था और अब ये पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। जबकि चौधरी रजाक साहब जो पहले तहरीक इंसाफ में थे वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। तो अगर बरादरियों के तनासब से देखा जाए तो ये हल्का इंतखाब समानी का जो है ये जाट बरादरी की अक्सरियत पर मुश्तमिल है और इसमें राजपूत बरादरी के उम्मीदवार और जाट बरादरी के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होता है। चौधरी रजाक साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं इस कमिटमेंट के साथ कि शायद उनको टिकट मिलेगा।
अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट इनको मिलता है तो फिर चौधरी अली शान सोनी साहब का मुकाबला चौधरी रज़ाक साहब के साथ होगा। ताहम ये इतलात मौजूद हैं जी इस तरह की कि चौधरी अली शान सोनी साहब भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए सरगर्म है, चूँकि मुस्लिम लीग नून में इनके हामी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर इनके जो है ना वो अमायती मौजूद हैं और उनकी ख्वाहिश भी है कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। माजी में भी चौधरी अली शान सोनी साहब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन मकामी जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे जिनका तल्लुक राजपूत बरादरी से है वो इन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसका इंतखाब की खास बात यह भी है कि इस हल्का के में एक साबिक ब्यूरोक्रेट राजा अमजद परवेज साहब भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक डीजी तलकात आमा राजा अजहर इकबाल साहब का तल्लुक भी इस हल्का से है और वो मुस्लिम लीग नून के शोबा इतलात में अहम जिम्मेदारियों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। मजमूई तौर पर इस हल्का इंतखाब की जो सियासी सूरत वो चौधरी अली शान साहब सोनी के हाथ में है। जब से ये सियासत में आए हैं इस हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये नाकाबिल शिकस्त हैं और अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि हल्का के अवाम जो हैं वो इनसे तंग नज़र आते हैं और वो इनके मुखालफिन सारे जो वो जमा हो रहे हैं। अगर मुखालफिन मुतफिका उम्मीदवार पर जमा हो गए, एक उम्मीदवार पर इतफाक़ कर लिया गया, तो फिर चौधरी अली शान साहब के लिए हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, चूँकि इस दौरानिए में चौधरी अली शान सोनी साहब की कारकर्दगी जो है वो कि इतनी तसल्ली बख्श नहीं रही है। ताहम चौधरी अली शान सोनी जो है वो तनवीर इलियास साहब के ग्रुप में से तल्लुक़ रखते हैं और जब वो तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म थे तो ये उनके बहुत कार खास रहे हैं। इस हवाले से चौधरी अली शान सोनी साहब की सूरत जो है वो हल्के के अंदर अब वो पहले वाली मौजूद नहीं है। ताहम इलेक्शन के दिनों में हालात बदल जाते हैं। बरादरियों की सियासत में जो है वो जाटों को वोट देते हैं और राजों को वोट देते हैं। अगर ये मिलकर मेरिट की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर और नज़रियाती सियासत की बुनियाद पर बिम्बर में सियासत हो तो फिर हालात बदल सकते हैं। पहले 7 बिम्बर 3 ये बिम्बर शहर और मुज़फ़्फ़रात के इलाकों पर मुश्तमिल है। अस्करी हवाले से इस हल्के की बहुत अहमियत है, क्योंकि इस हल्के में हमेशा से कोई ना कोई हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जनरल जो है ना वो मौजूद होते हैं। नीचे रंग के अफसरों की बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो आज भी पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दे रही है। बहुत पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, लेकिन बरादरियों में तकसीम है, तस्बात में तकसीम है। यहाँ अक्सरियत जाट बरादरी की है और यहाँ नज़रियाती सियासत या जमाती सियासत कभी भी नहीं रही, हमेशा दड़ों की सियासत रही है। 2016 के आम इंतखाबात में इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारक फारूक साहब ने कामयाबी हासिल की थी। उनका मुकाबला साबिक वज़ीर आज़म, जो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे बल्कि आम आदमी थे, चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ हुआ था, जबकि अनवारुल हक साहब के एक भाई चौधरी इनामुल हक साहब भी तहरीक इंसाफ के टिकट पर से हल्का से उम्मीदवार थे। ये हल्का जो है ना मजमूई तौर पर दलों की सियासत की वजह से हमेशा से जो है ना वो अपनी इनफरादियत का अमल रहा है। चौधरी तारक फारूक साहब जो हैं वो जब से सियासत में आए हैं वो ज़्यादा इलेक्शन जीते हैं। तो हम 2021 के इलेक्शन में चौधरी तारक फारूक साहब को कामयाबी नहीं मिली थी। 2021 के इलेक्शन में चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर उम्मीदवार बने थे। इससे पहले 2016 में चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो आज़ाद सीट में इलेक्शन लड़े थे। चौधरी अनवारुल हक साहब जब से इलेक्शन लड़ना शुरू हुए इन्होंने हर दफ़ा हर इलेक्शन जो है ना वो मुख्तलिफ जमात के प्लेटफार्म से या आज़ाद सीट में लड़ा है। जिस तरह 2016 का इलेक्शन वो आज़ाद सीट में लड़े थे, 2021 का इलेक्शन वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े और अब आइंदा इलेक्शन में वो उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, किस पार्टी के उम्मीदवार होंगे अभी तय नहीं है। अब तक की जो सूरत है पिम्बर के हल्का इंतखाब में चौधरी तारक फारूक साहब का मुकाबला जो है वो चौधरी अनवारुल हक या साबिक सदर आज़ाद कश्मीर राजा जुल्करनैन साहब के बेटे अली जुल्करनैन के साथ होना है। चूँकि अनवारुल हक साहब और राजा जुल्करनैन साहब पिछले इलेक्शन में पिछले 3 इलेक्शन 2006 से 2016 तक जो है ना वो इत्यादी रहे हैं। 2021 का इलेक्शन जो है वो अनवारुल हक से ज़्यादा जो है वो चौधरी राजा जुल्करनैन साहब और उनके बेटे ने लड़ा था और अनवारुल हक साहब ने कामयाब होने के बाद पहले स्पीकर बनने के बाद और फिर वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने हल्का इंतखाब और जो उनके सियासी इत्यादी हैं उनको यकसर नज़रअंदाज किया। इस हवाले से चौधरी अनवारुल हक साहब की हल्के इंतखाब में वो पहले वाली पोजीशन नहीं है, चूँकि ये तस्बात की बुनियाद पर, दड़ेबंदी की बुनियाद पर इस हल्के में इलेक्शन होते हैं, इसलिए वहाँ कारकर्दगी या नज़रियात या सियासी जमातें नहीं देखी जाती। आइंदा इलेक्शन जो 2026 में होने वाले हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तारक फारूक साहब के मुकाबले में चौधरी अनवारुल हक साहब या अली जुल्करनैन साहब होंगे। अभी तक की सूरत के मुताबिक मजमूई तौर पर चौधरी तारक फारूक साहब और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत में बहुत आगे जा रहे हैं। अगर राजा अली जुल्करनैन साहब उम्मीदवार हुए तो चौधरी तारक फारूक साहब के लिए बहुत आसानी है। अगर अनवारुल हक साहब उम्मीदवार हुए जिसके बजाय कोई चांस नज़र नहीं आते तो हम मुकाबला इस हल्के में बिल्कुल दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ेगा और आज़ाद कश्मीर के लोगों की नज़रें भी इस हल्के पर हैं। नाज़रीन, आज हमने ज़िला बिम्बर के इंतखाबी हल्कों का जायज़ा लिया। कल हम ज़िला कोटली के इंतखाबी हल्कों पर बात करेंगे।
आज तक के लिए इतना ही। हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगर हमसे इस गुफ्तगू के दौरान कोई गलत मालूमात आप तक पहुंची हो तो हम उसके लिए माजरत खाएँ। हमारी इस्लाह के लिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।